गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मोहम्मद जावेद। मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट केयर में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग करंट अफेयर्स की क्लासेस में जो जनवरी से लेकर के अगस्त तक का करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक को आप लोगों के सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि अब हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर लगातार आपके जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक को लेकर के हम लोग आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग अपनी नई क्लासेस की तरफ आगे बढ़ते हैं और आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, क्योंकि इसमें मैंने जो चर्चित स्थल हैं, जो मतलब अभी तक आपके चर्चित स्थल हैं, उन स्थलों के बारे में मैंने बात किया है। जैसे लोनार झील हो गई। लोनार झील क्यों चर्चा में थी, मैंने उस टॉपिक को कवर किया, उस टॉपिक के बारे में बताया है कि लोनार झील के पीछे जो चर्चा में थी उसके पीछे रीजन क्या था। क्योंकि हर एग्जाम में मैंने देखा है, चाहे वो पीसीएस के स्टेट पीसीएस के एग्जाम हो या फिर यूपीएससी जैसे एग्जाम हो या फिर किसी अन्य एग्जाम हो, एनटीपीसी ग्रुप डी जो एग्जाम होने वाला है, या फिर 8 सितंबर को जो आपका एग्जाम होने वाला है, 8 नवंबर को जो एग्जाम होने वाला है सीडीएस का, उस एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप प्लीज इस क्लासेस को मिस ना करें और इस क्लास के एंड तक वीडियो को देखने की कोशिश करें, जहां पर हम एक टॉपिक को आपका कवर कर देंगे। तो आइए हम लोग अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं जो चर्चित हमारे स्थल हैं, उन स्थलों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्यों वो चर्चा में थे। आइए, तो ये किन किन एग्जाम्स के लिए दृष्टि से महत्वपूर्ण ज़्यादा है, इसमें मैंने यूपीएससी को कवर किया है और यूपी पीसीएस मतलब स्टेट पीसीएस जितने भी एग्जाम होते हैं, कितने स्टेट पीसीएस जितने भी एग्जाम होंगे उनको मैंने कवर करने की बखूबी कोशिश की है। कि स्टेट पीसीएस चाहे वो बीपीएससी हो, बीपीएससी का भी नोटिफिकेशन आ गया है, मैं उसकी भी बहुत जल्द आप लोगों के सामने सारी डिटेल्स लेकर के आऊँगा कि कब जो है बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है और जो है कब किस तरीके से उसको फॉर्म फिलअप करना है, एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा स्पेशली एक वीडियो बना करके। तो आप उस वीडियो को चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में करके हमें ज़रूर बताएं। हम उस वीडियो को कल बहुत जल्द कोशिश करेंगे आप लोगों के सामने वो वीडियो लेकर के आएँ। चलिए हम लोग, और ये सीडीएस के लिए ही भी महत्वपूर्ण है, एनटीपीसी ग्रुप डी का हमारा क्रैश कोर्स जो चल रहा है उन छात्रों के लिए भी, छात्र और छात्राओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए हम अपने करंट अफेयर्स की क्लासेस को शुरू करते हैं और देखते हैं जो हमारे चर्चित स्थल हैं उनके बारे में। तो आप अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। तो आइए हम लोग जो है चर्चित स्थल को चर्चा में लाते हैं। कौन कौन से हमारे चर्चित स्थल हैं, हम लोग वो चर्चा में क्यों थे, उनके पीछे चर्चा में होने का रीज़न क्या था, हम लोग एक एक चीज़ को बारीकियों से समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर पूछे एग्जामिनर तो गलत होने की संभावना ना हो। आप लोग यहाँ पर जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो करंट अफेयर से इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो मैं इस टॉपिक को कवर करा रहा हूँ। ये जो सीरीज चल रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे शेयर भी करें और लाइक भी करते रहें। आइए हम लोग लोनार झील के बारे में पढ़ते हैं कि लोनार झील चर्चा में क्यों थी। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में 50,000 साल पहले एक उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने से बनी अंडाकार लोनार झील पर्यटन केंद्र है। लोनार झील क्या है कि महाराष्ट्र में जो है एक बुलढाणा जिला है, उस जिले में 50,000 साल पहले जो है एक उल्कापिंड के गिरने से जो पृथ्वी से आके टकराया, उसी के कारण जो है अंडाकार रूप में जो है एक झील का निर्माण होता है और वह आज के रूप में वह क्या है, एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित है। आगे देखते हैं। इस झील के पानी का रंग हाल ही में गुलाबी हो जाने के कारण झील इन दिनों में चर्चा में है। क्यों यह झील जो लोनार झील है वो चर्चा में क्यों आई? क्योंकि इसका रंग जो है एकाएक हमें गुलाबी देखने को मिला। इसका रंग हमें कैसे देखने को मिला? एक गुलाबी देखने को मिला। यह एक पर्यटक स्थल के रूप में था, एक पर्यटन स्थल के रूप में इसे यह विकसित हो रही है और कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो यह जो है चर्चा में क्यों आई? इसका रंग जो था वो गुलाबी होने लगा। और क्यों हुआ इसका हम लोग विस्तृत से चर्चा करते हैं कि गुलाबी रंग किन कारणों से जो है इस झील का गुलाबी रंग हो गया। आइए दूसरा पॉइंट मेरा जो कह रहा है, क्या कह रहा है
कि पुणे में स्थित मतलब जो महाराष्ट्र के ही लगा हुआ एक सटा हुआ है पूना, जिसे पूना कहते हैं लोग, पुणे के रूप में वो भी जाना जाता है। आइए जो है एक संस्थान ने यह निष्कर्ष निकाला है कि झील का पानी हालो अर्चिया जीवाणु के कारण गुलाबी हुआ है। पुणे में स्थित एक संस्थान है जिसने यह निष्कर्ष निकाला है कि हालो अर्चिया नामक एक जीवाणु के कारण जो है ये जो लोनार झील है उसका पानी क्या हुआ है, गुलाबी रंग का हो गया है। अगरकर अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर प्रशांत थाके फाल्कर ने बताया कि आलो अर्चिया या हालोफिलिक अर्चिया एक ऐसा जीवाणु होता है जो गुलाबी रंग पैदा करता है। यह खारे पानी में पाया जाता है। यह किस में पाया जाता है? खारे पानी में पाया जाता है। तो आपको यह पता चल गया होगा कि लोनार झील जो है क्यों जो है चर्चा में आई। इसका कारण ही पता चल गया होगा कि वह एक जो है चर्चा में क्यों आई, क्योंकि उसका रंग जो था वो गुलाबी रंग का हल्का हो गया था। इस कारण वो काफ़ी चर्चा में आई। क्यों? क्योंकि वो एक पर्यटन स्थल है, पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित है, उस वह जो है चर्चा में इसके कारण आई। तो उसी में हाल ही में जो पुणे स्थित एक संस्थान है, उस संस्थान ने उस पर जो है एक निष्कर्ष निकाला कि हालो अर्चिया एक नामक एक जीवाणु है जिसके कारण जो है उसका रंग क्या हो गया? गुलाबी हो गया। अगरकर अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर प्रशांत थाके फाल्कर ने बताया। अगरकर एक संस्थान है, उस संस्थान के अनुसंधान संस्थान है, उस संस्थान के निदेशक कौन है? डॉक्टर प्रशांत थाके फाल्कर ने बताया कि आलो अर्चिया या हालोफिलिक अर्चिया एक ऐसा जीवाणु होता है जो गुलाबी रंग पैदा करता है। ये जो जीवाणु होता है आलो अर्चिया या हालोफिलिक अर्चिया, यह क्या पैदा करता है? गुलाबी रंग पैदा करता है और यह खारे पानी में पाया जाता है। यह जीवाणु कहाँ पाया जाता है? आपसे एग्जाम में पूछेगा एग्जामिनर, तो यह जीवाणु कहाँ पाया जाएगा? खारे पानी में पाया जाता है। और आपसे पूछेगा लोनार झील का पानी गुलाबी क्यों हुआ, तो अब आप वहां पर एग्जाम्पल जो ऑप्शन लगाएंगे वो क्या लगाएंगे? आलो अर्चिया या हालोफिलिक अर्चिया या हालो अर्चिया के नाम से जो है नामक जो जीवाणु पाया जाता है वो उसका जो है वह उसी के कारण जो है वो गुलाबी रंग का हो गया। आइए हम लोग अब आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक जो है वो लॉस एंजल्स है। क्या है? लॉस एंजल्स चर्चा में क्यों आया, हम लोग इसके बारे में भी जान लेते हैं कि लॉस एंजल्स चर्चा में क्यों रहा। भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय जून 2020 में अमेरिका के लॉस एंजल्स में खोला गया। जो योग दिवस कब मनाया जाता है आप बताएंगे? फटाफट कमेंट करेंगे हमें। 21 जून को एक योग दिवस मनाया जाता है। दिवस भी आप यहाँ याद करेंगे क्योंकि इसी से रिलेटेड करंट अफेयर से क्या होता है, एक दूसरे से लिंक करता हुआ होता है। तो आप जिस टॉपिक से हो उस टॉपिक को भी कवर करते चले। लोनार झील चर्चा में थी तो आप उसे वहां पर उसके इतिहास को भी जान पढ़ लेंगे। ये नहीं कि आप करंट को ही चीजों को डोनेट करेंगे, नहीं, वहां उसके इतिहास को भी पढ़ लेंगे। लॉस एंजल्स कहाँ है, किस जगह पर है, ये आप मैप में बखूबी देख लेंगे क्योंकि आपकी क्लास जो एग्जाम है वो चाहे वो स्टेट पीसीएस का हो, वो डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ करके क्वेश्चन को घुमा देता है और घुमाने से क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। उस कंफ्यूजन को ना पालें क्योंकि जो चीज चर्चा में है उसे आप उठा करके देख लें। जब ये वीडियो आप देखने के बाद आप जो है लोनार झील के बारे में पढ़ लेंगे, आप लॉस एंजल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए एग्जाम में महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम से रिलेटेड है। तो लॉस एंजल्स क्यों चर्चा में रहा, एंजल्स चर्चा में रहा क्योंकि भारत के बाहर मतलब इंडिया के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय 20 जून 2020 में अमेरिका के लॉस एंजल्स में खोला गया। इस विश्वविद्यालय का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखा गया। यह जो विश्वविद्यालय खोला गया लॉस एंजल्स में, उस विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया? स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर रखा गया। अब आप स्वामी विवेकानंद जी को भी पढ़ लेंगे क्योंकि इस
पॉइंट की वजह से, इस टॉपिक की वजह से स्वामी विवेकानंद जी भी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं, क्योंकि उनके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो वहां पर जो है एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से लिंक करता हुआ नजर आएगा आपको, कि वो टॉपिक पिछले कुछ महीनों से चर्चा में था और उसी से जुड़ा हुआ टॉपिक से उसने प्रश्न को पूछ लिया एग्जामिनर। यूपीएससी की खास खासियत यही है, स्टेट पीसीएस की खासियत यही है कि वो डायरेक्ट ना पूछ करके इनडायरेक्ट के रूप में प्रश्न को लेकर के आता है। तो हमें उस चीज से होशियार रहना होगा, तब हम जा करके एग्जाम में क्वेश्चन को क्लियर कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट आ रहे थे, सर मैं 2 साल से लगातार एग्जाम्स दे रहा हूं, मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं क्लियर हो रहा है, उस चीज को आप मंथन करें कि कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं, एक सही डायरेक्शन में आप जाकर के पढ़ाई स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। तो आप प्लीज उस सही डायरेक्शन को चुने जो आपकी मंजिल तक ले जाना आसान हो, और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको मंजिल तक ले जाने की भरपूर पूरी कोशिश की जाए। तो आपको लॉस एंजल्स के बारे में मैंने बताया कि लॉस एंजल्स क्यों चर्चा में रहा, क्योंकि यहां पर भारत के बाहर, मतलब इंडिया के बाहर जो है विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय खोला गया। यह अमेरिका में लॉस एंजल्स में खोला गया। इस विश्वविद्यालय का नाम जो रखा गया स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखा गया। आइए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और आगे चलेंगे तो मेरा एक और टॉपिक है जो साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। साइबेरिया का टॉपिक भी जो है वो, साइबेरिया भी इस समय बहुत चर्चा में रहा था। एक समय था जो साइबेरिया काफी चर्चा में रहा था। क्यों रहा था? वहां का राष्ट्रपति कौन है? चलिए आप लोग बताएंगे कि वहां के राष्ट्रपति कौन है। मैं बता देता हूं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने साइबेरिया स्थित एक जार्ज ऊर्जा संयंत्र भंडार केंद्र से लगभग 20,000 टन डीजल बहाने की घटना के बाद जून में वहां आपातकाल की घोषणा कर दी। जो रूसी राष्ट्रपति पुतिन हैं उन्होंने क्या किया, साइबेरिया में स्थित एक ऊर्जा संयंत्र भंडार केंद्र था, उस भंडार केंद्र से लगभग 20,000 टन, कितना टन? 20,000 टन डीजल जो है बहने के घटना के बाद, 20,000 टन डीजल बह जाने के घटना के बाद वहां पर जून में जो है क्या लग गया, आपातकाल की घोषणा कर दी गई। तो आप इस टॉपिक को याद करेंगे। अब यहां से आपका आपातकाल जो पॉइंट दिया हुआ है पॉलिटी में, ये सीधा सीधा आपके जीएस के सेकंड पेपर से लिंक हो रहा है। तो आपका ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। आपातकाल की कंडीशन आई है तो आपातकाल आपका इंपॉर्टेंट हो गया। आपातकाल उठा के पढ़ लो। तैयार करने का तरीका यही है। आपातकाल की घोषणा कर दी। यह घटना साइबेरिया के नारिल्स्क शहर के बाहरी इलाके में घटी। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला जो मेरा टॉपिक है वो क्या है, त्रिपुरा। त्रिपुरा क्यों जो है चर्चा में रहा, हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा त्रिपुरा के बारे में जान लेते हैं। त्रिपुरा चर्चा में क्यों रहा? त्रिपुरा के थलाई जिले के सलीमा क्षेत्र में, इसमें त्रिपुरा के थलाई जिले में सलीमा क्षेत्र में एक लुप्त प्राय प्रजाति के 3 हॉग बैजर्स पाए गए। वैज्ञानिक रूप से टाक्स कालरस के रूप में चर्चित हॉग बैजर्स IUCN के रेड लिस्ट में लुप्त प्राय प्रजाति के रूप सूचीबद्ध हैं। ये जो त्रिपुरा में थलाई जिला है, उस जिला के सलीमा क्षेत्र जो है, उस क्षेत्र में लुप्त प्राय प्रजाति के 3 हॉग बैजर्स पाए गए हैं। वो वैज्ञानिक रूप से आर्कटास कालरस के रूप में चर्चा में थे। हॉग बैजर्स IUCN के रेड लिस्ट में, जो उनकी लिस्ट थी उसमें रेड स्थान पर थे, मतलब वो खतरे पर थे, वो प्रजाति विलुप्त प्रजाति के रूप में थे वो लोग। आइए हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आपका त्रिपुरा क्यों था चर्चा में, ये भी आपने जान लिया। साइबेरिया क्यों था उसके बारे में जान लिया। अब हम लोग अगला चलते हैं। मुनस्यारी, एक मुनस्यारी है जो उत्तराखंड का क्षेत्र है, वो भी चर्चा में रहा था बहुत। मुनस्यारी क्या था, चर्चा में था। उत्तराखंड का एक क्षेत्र था। उत्तराखंड के मुनस्यारी क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया। क्या? ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया। यह 30 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले मुनस्यारी नेचर एजुकेशन एंड इंडो पार्क सेंटर का एक भाग है। उत्तराखंड का एक क्षेत्र मुनस्यारी के क्षेत्र में दुनिया का सबसे ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया। यह 30 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले मुनस्यारी नेचर एजुकेशन एंड पार्क सेंटर का एक भाग है।
आइए, मुनस्यारी के बारे में आपने जान लिया। हमें ये जगह क्यों इंपॉर्टेंट इतनी थी, क्यों जो है वो चर्चा में थी, मैं इसी बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। किसी टॉपिक का इतिहास नहीं, त्रिपुरा का इतिहास मैं नहीं बता रहा, साइबेरिया का इतिहास नहीं बता रहा था। वो साइबेरिया त्रिपुरा चर्चा में क्यों थे, मुनस्यारी चर्चा में क्यों आया, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। उसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछेगा। तो ट्यूलिप जो एक गार्डन के रूप में विकसित किया गया, वो विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया। कहाँ पर? उत्तराखंड के मुनस्यारी जिले में, मुनस्यारी क्षेत्र में। आइए हम लोग अब बात करेंगे रीवा के बारे में। रीवा, रीवा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। रीवा क्यों इतना चर्चा में था, हम लोग उसके बारे में जानेंगे। आइए, मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुद तहसील में, कहां पर? मध्य प्रदेश के रीवा जिले में गुद तहसील में स्थित एशिया में सबसे बड़े सोलर प्लांट का बुर्ज-अल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई 2020 को किया। मध्य प्रदेश के रीवा जिला जो है, उस जिले में गुद तहसील में स्थित एशिया में सबसे बड़े सोलर प्लांट, जो ये सोलर सिस्टम चल रहा है, उसमें एशिया में सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो लगाया गया अभी, वो कहां पर लगाया गया? बर्जुअल का उद्घाटन जो है रीवा जिले में लगाया गया था। उसका उद्घाटन करने प्रधानमंत्री जी गए थे, 10 जुलाई को किया। रीवा में स्थित रीवा मेगा अल्ट्रा सोलर प्लांट 750 मेगावाट का है। परियोजना के अंतर्गत 250 मेगावाट की 3 सौर, कितने? 250 मेगावाट की 3 सौर उत्पादन इकाइयां स्थापित की गई हैं। जो रीवा में मेगा अल्ट्रा सोलर प्लांट है, वो कितने का है? 750 मेगावाट का है। कितने मेगावाट का? 750 मेगावाट का है। लेकिन यह जो परियोजना आई है, इस परियोजना के अंतर्गत 250 मेगावाट की 3 सौर उत्पादन इकाइयां स्थापित की गई हैं। अब आइए हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला मेरा जो है, जो इंपॉर्टेंट मुझे दिखा, वो कोलकाता बंदरगाह था। अब कोलकाता बंदरगाह क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कोलकाता बंदरगाह पर 3 जून 2020 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट का नाम जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट रखने की स्वीकृति प्रदान की। कोलकाता बंदरगाह जो था, उस बंदरगाह के ट्रस्ट का नाम जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखने के लिए, ट्रस्ट रखने की स्वीकृति मंत्रिमंडल ने प्रदान कर दी। कोलकाता बंदरगाह की जयंती, 150वीं जयंती के उद्घाटन अवसर पर 12 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए नाम की घोषणा की थी। ये नया नाम की घोषणा कब की गई थी? जब उसकी 150वीं जयंती थी। उस जयंती के अवसर पर 12 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए नाम की घोषणा की थी। आइए हम लोग अपने नए टॉपिक की तरफ चलते हैं, और नया टॉपिक जो है वो क्या है? कादियाम है। क्या है? कादियाम है। आइए, कादियाम। अब कादियाम क्यों इतना चर्चा में रहा, इसके बारे में जान लेते हैं। कादियाम आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री स्थित कादियाम, आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री स्थित कादियाम रेलवे स्टेशन को 20 जनवरी 2020 को दक्षिण मध्य रेलवे जोन SCR का पहला सौर संचालित रेलवे स्टेशन घोषित किया गया। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री स्थित कादियाम रेलवे स्टेशन को 20 जनवरी 2020 में दक्षिण मध्य रेलवे जोन का पहला सौर संचालित रेलवे स्टेशन घोषित किया गया। कादियाम रेलवे स्टेशन का पूरा विद्युत भार दिन के दौरान 10 किलोवाट सौर, कितने? 10 किलोवाट पावर सौर ऊर्जा संयंत्र पर काम करता है। आइए हम लोग अब आगे चलते हैं। थूथुकुडी क्यों इंपॉर्टेंट रहा है, हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि थूथुकुडी क्यों इंपॉर्टेंट रहा। आइए, छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण हेतु, जो छोटे उपग्रह होते हैं उनके प्रक्षेपण हेतु, मतलब उनकी जो हमें जो उनकी दिखाने के लिए, मतलब उनका प्रक्षेपण, मतलब उनके शुरू करने के लिए, उनके लिए उन छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण हेतु तमिलनाडु के टूतुकुड़ी जिले के, ये तूतीकोरिन जो है, ये कहाँ पर है?
थूथुकुडी जिले के कुलशेखरपट्टनम में नए केंद्र की स्थापना की घोषणा इसरो के प्रमुख के सिवन ने 1 जनवरी 2020 को की। यह स्थित प्रक्षेपण केंद्र दक्षिणी ध्रुव की इस दिशा में PSLV के प्रक्षेपण की ईंधन खपत को कम करेगा। यह जो नया केंद्र स्थापित किया गया इसरो के प्रमुख के सिवन के द्वारा 1 जनवरी 2020 को, यह स्थित प्रक्षेपण केंद्र जो है दक्षिणी ध्रुव की दिशा में PSLV के प्रक्षेपण की ईंधन खपत को कम करेगा। तो आज का टॉपिक यहाँ तक, इतने जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे आपके, जो है चर्चित स्थल थे अभी तक, कहाँ कब से कब लेकर जनवरी से लेकर के अगस्त तक, उन चर्चित स्थलों को मैंने कवर करा दिया है। अब हम लोग कल एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने मॉर्निंग में 7 बजे मिलेंगे। कितने बजे? मॉर्निंग में 7 से 8 के बीच में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस मिलेंगी। तो चलिए, तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं कल अपने नए टॉपिक के साथ। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और PDF नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से और व्हाट्सएप ग्रुप से, दोनों जगह से जुड़ सकते हैं। बॉयज़ के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप और गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप हमारे पास है। तो आप किसी भी ग्रुप में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो बॉयज़ हैं वो बॉयज़ ग्रुप में जुड़ेंगे और जो गर्ल्स हैं वो गर्ल्स ग्रुप में जुड़ेंगे। चलिए, हम लोग मिलते हैं कल अपने एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।